अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MGT 662 फाइनल प्रोजेक्ट पार्ट 2 के हवाले से। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमने सबमिट करवाई थी। असाइनमेंट नंबर 1 में हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट करवाया था। जैसा कि सबसे पहले इसमें MGT 662 में आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूं कि इसमें स्पेशलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल कुछ HRM के स्टूडेंट्स हैं, कुछ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, कुछ फाइनेंस के हैं, बैंकिंग के हैं, मार्केटिंग के हैं। तो आपने अपना जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आपने अपनी स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि आपने पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट किया था, उसके अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, हमने अपने स्टूडेंट की असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट करवाई थी। उसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो एक्सेप्ट हो गई थी। उसके रिजल्ट और कमेंट्स जो है वो आपके सामने है। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया है। अब उन्होंने स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रेजेंटेशन फाइल एंड बी रेडी फॉर वाइवा। उन्होंने अब अपनी प्रेजेंटेशन फाइल सबमिट करनी है और वाइवा के लिए उन्होंने प्रिपेयर होना है, और प्रोजेक्ट उनका एक्सेप्ट हो गया है। अभी ये जो इनकी असाइनमेंट नंबर 2 ओपन हुई हुई है, असाइनमेंट नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन फाइल है वो देख लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 की क्वेश्चन फाइल में इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट कि वो लोग जिनकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो रिजेक्ट हुई है, या जिनकी असाइनमेंट नंबर 1 में नीड्स इंप्रूवमेंट है, मतलब यहाँ पे जिन लोगों का रिजेक्टेड या इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, वो लोग असाइनमेंट नंबर 2 बनाएंगे और सबमिट करवाएंगे। जिस तरह इस स्टूडेंट की असाइनमेंट नंबर 1 अप्रूव हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, तो इस स्टूडेंट ने असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट नहीं करवानी है। इसी स्टूडेंट की तरह बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी असाइनमेंट नंबर 1 अप्रूव हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, उन्होंने असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट नहीं करवानी। वो असाइनमेंट नंबर 3 का वेट करेंगे, जिसमें वो प्रेजेंटेशन फाइल कंप्लीट करेंगे और वो बनाएंगे। जिस तरह स्टूडेंट टीचर ने इस स्टूडेंट को भी कह दिया कि आप अपनी प्रेजेंटेशन फाइल पे वर्किंग करो। ठीक है, तो अभी आपके रेफरेंस के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए असाइनमेंट नंबर 2 के क्वेश्चन फाइल के अकॉर्डिंग और आपको फॉर्मेट्स वगैरह दिखा के सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो MGT 662 के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से जो इसके फॉर्मेट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में हमने देखना है, जो आपका क्वेश्चन होगा, आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, हैंडबुक के अंदर आपने जाना है। MGT 662 की हैंडबुक में आपको कंप्लीट इसका फॉर्मेट और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब जो एनालिसिस बैंकिंग के रिलेटेड होगा, फाइनेंस के रिलेटेड होगा, उसमें रेशियोज वगैरह होंगी, उसकी आपको फाइल्स वगैरह भी ये हमारे पास हैं। ये फाइल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सिंपल जो मार्केटिंग, HR और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स किस तरह इसको फॉलो करेंगे, और फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फॉर्मेट पे। प्रोजेक्ट फॉर्मेट जो हमारे पास होता है, उसके अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर जो चीज़ें की हुई हैं, उसके बाद चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला जो होता है, जिस तरह ये हमारे पास है, स्टार्ट में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हम ऐड करते हैं, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस वगैरह। उसके बाद चैप्टर 2 हमारा लिटरेचर रिव्यू होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें। चैप्टर 3 हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है। ये सारा हमने पार्ट 1 में की लिया है, कर लिया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 से हमारा पार्ट 2 शुरू होता है, जिसके अंदर हमने समरी थोड़ी सी राइट अप करनी होती है, अपना कंप्लीट एनालिसिस बताना होता है, रॉ डाटा करना होता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और लिमिटेशंस हमने कंप्लीट करनी होती है, और एट द एंड हमने रेफरेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपका किसी किस्म का कोई इशू हो या आप कोई बात डिस्कस करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे HR, मैनेजमेंट और मार्केटिंग के प्रोजेक्ट के वाले से पहले, फिर उसके बाद हम फाइनेंस और बैंकिंग की फाइल को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपने कंप्लीट टाइटल पेज बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, टेबल ऑफ कंटेंट, ये चैप्टर नंबर 1 आपने पार्ट 1 में किया हुआ है। बैकग्राउंड, लिटरेचर रिव्यू को आपने थोड़ा एक्सटेंड करना होता है, मेथोडोलॉजी भी आपने लिखी हुई है। यहाँ से आपका पार्ट 2 शुरू हो जाता है। आपने रिलायबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है, जो भी आपने क्वेश्चनर सेलेक्ट किया होता है, लोगों से क्वेश्चन फिल करवाए होते हैं, डाटा फिल किया होता है। उसके बाद डाटा फिल करवाने के बाद आपने SPSS के ऊपर उसका एनालिसिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिलायबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कितने आपके क्वेश्चंस थे उनकी। उसके बाद आप जेंडर की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हो, उसका ग्राफ बनाते हो, फिर एज की फ्रीक्वेंसी, उसका ग्राफ बनाते हो, फिर एजुकेशन की फ्रीक्वेंसी, उसका ग्राफ बनाते हो, फिर एट द एंड आप एक्सपीरियंस वालों के टेबल और ग्राफ बनाते हो। ठीक है, उसके बाद ये सारे ग्राफ्स कंप्लीट करने के बाद आप एट द एंड इन लोगों की कोरिलेशन एनालिसिस करते हो। कोरिलेशन एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसके हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। ये आउटपुट जो है वो आपको बिल्कुल थोड़ी सी, जिस तरह कोरिलेशन का टेबल, जस्ट आपको ये एक टेबल नजर आ रहा है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड वर्किंग बहुत ज्यादा है। आपने जो क्वेश्चनेयर बनाए होते हैं, क्वेश्चनेयर आपने 100-200 लोगों से फिल करवाने होते हैं, उसका डाटा एक्सेल में करना होता है, फिर SPSS में करना होता है, फिर एनालिसिस परफॉर्म करना होता है, फिर आपके पास ये टेबल बनता है।
ठीक है, तो आपने भी इसी तरीके से ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का इशू हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने रिग्रेशन एनालिसिस इस तरह से करना होता है, उसकी आपने ये कंप्लीट जो है वो चीज़ें लिखनी होती हैं। फिर एट द एंड आपने कंक्लूजन और लिमिटेशंस करके एट द एंड आपने रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं। ये जो सारा पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये सारा पैटर्न एचआर, मैनेजमेंट और मार्केटिंग वालों ने फॉलो करना है, और जो हमारे फाइनेंस और बैंकिंग के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने इस वाली फाइल को फॉलो करना है, जिसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल आपने बैंक पंजाब, एनबीपी और एमसीबी बैंक का आपने रेशो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करना था। उसमें अंदर आपने ये सारी चीज़ें ऐड की, इंट्रोडक्शन, ये सारा आप पार्ट 1 में कर चुके हो, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू आपने किया, ठीक है, मेथोडोलॉजी आपने बताई, यहाँ से आपने डाटा एनालिसिस करना होता है। आपने इस तरह से एक प्रॉपर टेबल बनाना होता है, टेबल के अंदर आपने ऊपर फार्मूला लिखना होता है, आपने इसकी कंप्लीट वैल्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख के लिखनी होती हैं, फिर आपने ये ग्राफ बनाने होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इस तरह से आपने तीनों बैंक का 1 बाय 1 जितनी भी रेशियोज होती हैं, हर रेशियो का अलग-अलग टेबल, अलग-अलग ग्राफ बना के उनका आपने कंपैरिजन करना होता है, फाइनेंशियल रेशियोज को फाइंड आउट करना होता है। इस तरह आप उसको कंप्लीट करते हो तो देन आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग और लेंथी होता है फाइनेंस और बैंकिंग वालों का। तो अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई इशू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, तो किसी किस्म का इशू हो, कोई गाइडेंस हो, या आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।